जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, बहुत सारी सफलता प्राप्त करें। ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके रिश्ते के बारे में। आपका जो कनेक्शन है, आपका जो रिश्ता है, जिसके भी साथ हैं आप, इस रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ आपके सामने रखेंगे। पास्ट आपको पता है, प्रेजेंट भी आपको पता है, फ्यूचर आपको नहीं पता, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट हमें बताना है जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएं। इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, कहाँ तक है, कहाँ तक जाएगा ये रिश्ता, जाएगा या फिर कहीं रास्ते में दम तोड़ देगा। जैसा आपने सोचा है या फिर जैसे आपके ख्वाब हैं वो पूरे होंगे या फिर क्या होगा। तो इस रिश्ते की जो भी सच्चाई है वो हम आपके सामने रखेंगे। बस आपको उसे एक्सेप्ट करना है। हाँ, आपको उसे एक्सेप्ट करना है हर हाल में, जो भी सच हो। ठीक है, तो देर किस बात की, लंबी सी गहरी सांस लेकर मन में उनका नाम लीजिए 3 बार जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, और फिर आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, लेकिन रीडिंग की शुरुआत कुछ पॉजिटिविटी के साथ किया जाए तो अच्छा है। हम चाहते हैं ऐसा, क्योंकि हम जो भी मंत्रा चैंटिंग करवाते हैं आपसे, या फिर हम सिंगिंग बॉल सुनाते हैं आपको, या फिर हम पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, तो वो सब आपके लिए होता है। आप उसे आंखें बंद करके गहराई से सुना करिए, आपको अच्छा महसूस होगा। हमें नहीं पता आपकी दिनचर्या कैसी है, आपके डेली का रूटीन कैसा है, लेकिन 2 मिनट ही सही कुछ पॉजिटिव तो होगा, कुछ अच्छा तो होगा। 2 मिनट के लिए सही आप अपने माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन तो देंगे। ठीक है, चलिए आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, पॉजिटिव हूँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। और ये सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे,
स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, स्पिरिचुअल जर्नी 333 हमारा चैनल है, उस पर भी हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और हमने आज बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो अपलोड किया था और हमने गॉड गाइडेंस भी उसमें डाला है, तो आप उसे भी विज़िट करिए, उसे भी देखिए और उसे भी ढेर सारा प्यार दीजिए, ठीक है। तो डियर, क्या है आपके रिश्ते का सच? जिस रिश्ते में हैं आप, क्या है इस रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर? क्या होगा इस रिश्ते का? क्या होगा? जानना चाहते हैं आप? कहाँ तक जाएगा ये कनेक्शन? कहीं तक जाएगा या रास्ते में ही मर जाएगा? क्या होगा? हमें पता है कुछ लोग यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, मैरिड हैं, ठीक है। कुछ लोग तो GF-BF के लिए, कुछ लोग कमिटेड होकर भी कमिटेड नहीं है। ज़िंदगी बहुत उलझनों से भरी हुई है, समझ नहीं आता कि क्या होगा आगे चलकर। तो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए डियर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, बट उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपका साइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको ऐसा लगे कि ये रीडिंग मेरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप रीडिंग सुनिए, रीडिंग सुनने के बाद आप डिसीजन लीजिए कि हाँ ये मेरी है कि नहीं है, ठीक है। डियर पाइल नंबर 1, आप जिस रिश्ते में हैं 50% लोग यहाँ पर वाकई हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, क्योंकि देखो हम इस रिश्ते के पास्ट की बात करें, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, जितना आपकी तरफ से शुरू से रहा है उतना इनकी तरफ से नहीं रहा। जैसे आप ना अपने इस रिश्ते में 80% दे रहे हैं तो इनका 20% रहा है। अब अक्सर ऐसा होता है कि किसी रिश्ते में आप शुरुआत ही किसी के 20% से हो और हम अपना बेस्ट से बेस्ट अपना प्रेम लुटाए जा रहे हैं, समर्पण किए जा रहे हैं, उम्मीदें किए जा रहे हैं, ठीक है, बातें बढ़ाए जा रहे हैं और सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है या फिर वो ना हाँ बोलता है ना बोलता है। ये इस रिश्ते का पास्ट है। देखो शुरुआत ऐसे हुई आपके कनेक्शन की, जैसे कि आपको अंदर से हमेशा महसूस हुआ कि इसके दिल में भी कुछ है मेरे लिए, पर इस इंसान ने कभी क्लियर नहीं किया। जैसे एक होता है ना कि जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ और ये इंसान आए तो ये आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करती थी, तो आप अगर कहें कि तुमने कभी बोला कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो फिर ये वो लोग हैं जो बोलते हैं मैंने ना भी तो नहीं बोला कि मैं नहीं करता, ठीक है। तो ये थोड़ी ऐसी एनर्जी रही और ये हमें ऐसा लगता है कि जो होता है ना कि एक आँखों में, एक आत्मा में रिश्ता चलता जाए, ये कुछ इस टाइप का कनेक्शन है। और आप पता है क्या है, आप थोड़ा सा साइकिक पावर वाले व्यक्ति हैं। जैसे कि इनके शब्दों में तो ऐसा लगता था कि कुछ नहीं है, पर इनकी हरकतें, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी आंखें ऐसा फील कराती थी कि नहीं यार कुछ है। किस दबाव में, किस मजबूरी में, किस वजह से ये एक्सेप्ट नहीं कर रही इस बात को कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, ये मुझे पता नहीं, पर कुछ तो है। अब आपसे कोई पूछे कि आप पागल थे, आप 80% लगाए जा रहे थे एफर्ट्स इस रिश्ते में, क्यों? तो आपने जो इनके लिए डे 1 से महसूस किया, पहले कभी हुआ नहीं, एक अजीब सा आकर्षण, एक अजीब सा लगाव, जैसे कि इसकी बदतमीजियां भी मुझे प्यारी हैं। अरे अच्छाइयों से तो सब प्यार करते हैं,
अगर कोई बुराई से भी प्यार करे ना, उससे बड़ा रिश्ता कुछ होता नहीं है। कभी कभी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट हो जाती, कहीं ना कहीं आपका आत्मसम्मान भी अंदर से गिर जाता था। आप अंदर से कभी कभी खुद को कोसते थे, यार ये इंसान इतना सुना देता है मुझे, इतना कर देता है, इतना कह देता है, मैं इससे खुद को दूर क्यों नहीं कर पाता। और इसने कभी कहा भी तो नहीं कि मुझसे प्यार करता है, मेरे लिए एक्शन लेगा, मेरे लिए कुछ करेगी, कुछ ऐसा कहा भी तो नहीं। पर मैं क्यों मरे जा रही हूँ इसके लिए, मैं क्यों मर रहा हूँ इसके लिए? कोई जवाब नहीं होता था। आंखों से आंसू आ जाते थे आपके। जानते हैं क्यों? हमें नहीं पता कि कितने लोग यहाँ पर इस चीज़ को महसूस कर चुके हैं, कितने लोग नहीं। एक्चुअली कितने लोगों को पता चल चुका है कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, कितने लोगों को आगे चल के पता चलेगा। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे 90% लोगों को पता है कि वो अपने ट्विन के साथ हैं, और ट्विन के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं ना। ट्विन सोल जर्नी आसान भी तो नहीं होती, और जो चीज़ें आसानी से मिल जाए उनकी कदर ही कहाँ होती है। बड़ी शिद्दत वाली मोहब्बत होती है, जहाँ पर रोना तो है पर दिखाना नहीं है, जहाँ प्यार तो है पर जताना नहीं है। एक ऐसा आत्मा का आकर्षण, एक ऐसा आत्मिक लगाव जो किसी भी रिश्ते में नहीं होता, खून के रिश्तों से भी नहीं होता, जो आप इनके लिए महसूस करते हो। एक शारीरिक आकर्षण, एक अटैचमेंट, एक लगाव, वो सारी चीज़ें अलग बातें हैं, पर इधर जो होता है ना वो कुछ अलग ही है। आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपकी आंखों से बरसात कब होने लग गई, जैसे कि बेवजह आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। कुछ पता ही नहीं चलता कि ज़िंदगी ले किधर जा रही, हम जा किधर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता इस कनेक्शन में। आपकी अंतरात्मा शुरू से कहती थी कि कुछ तो है, कुछ तो है, पर आपको एक चीज़ पर ना, इन पर बहुत विश्वास था कि आज नहीं कल इसे यकीन होगा मेरे प्यार का, आज नहीं कल। इस वजह से आप अंडरस्टैंडिंग पे अंडरस्टैंडिंग दिखाए जा रहे थे। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद अपने परिवार से पीड़ित हैं, जैसे परिवार का सपोर्ट नहीं है, या फिर आप अगर मैरिड हैं, या किसी अदर पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, जिसके लिए भी, जैसे कि आपके परिवार में ना आपने घुटन महसूस की हमेशा, जैसे एक बंधन महसूस किया, जैसे आपको कोई फ्रीडम नहीं है अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से खुलकर सांस लेने की। कुछ ऐसी ज़िंदगी आप जब जी रहे थे पास्ट में, और जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया ना, उस टाइम पे तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने ऑक्सीजन भेज दिया हो, ऐसा लगा किसी ने राहत भेज दी हो, ठीक है, जख्म पे किसी ने मरहम भेज दिया हो। पास्ट में एक समय ऐसा भी था कि आपका मन नहीं होता था किसी से बात करने का, ज़िंदगी को खुलकर जीने का, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फैमिली लवर व्यक्ति हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा फैमिली लवर व्यक्ति हैं, और आप अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। परिवार भले आपको समझे ना समझे अलग बात है, लेकिन परिवार ही जब आपको वो प्यार नहीं दे रहा था ना, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। आप भी टूटे। फिर पता है क्या हुआ? आपने अपने जख्म, अपने दर्द, अपनी बातें, अपनी भावनाएं सब छुपाना शुरू कर दिया, सब सब सब। आप अक्सर ईश्वर से एक पुकार करते रहते, एक बात बोलते कि क्या मैंने कोई बुरे कर्म किए थे? हाँ। और हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि पास्ट में पहले आप कोई गलती कर चुके हैं, कोई गलती कर चुके हैं, जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर शर्मिंदा रहे बहुत ज़्यादा, और फिर आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। आपने एक सबक सीख चुका है ज़िंदगी में, ठीक है, सीख लिया है आपने, या तो आप डिवोर्सी हैं, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए बात है। देखो, जर्नल रीडिंग है ना, तो सबको लेके चलना पड़ता है। आपके अंदर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा से बहुत मेहनती इंसान है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल व्यक्ति हैं आप, निडर, साहसी, एक नंबर के, ठीक है, और ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर खूब है। लेकिन आप अपनी गलतियों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं और उसका पश्चाताप करते हैं, ठीक है। पर जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया ना, जिस टाइम पे, इसके आने के बाद
इसने कुछ स्पेशल एफर्ट नहीं लगाया, कुछ ऐसा किया नहीं कि आपको बिल्कुल लगा हो कि हाँ अब तो ज़िंदगी धन्य हो गई, ऐसा कुछ किया नहीं। बस इसको देख कर ही ज़िंदगी में इतनी उम्मीदें जग गई आपकी कि क्या बताएं। आपको सडन ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी में एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक ना चाहकर भी आप इनके ख्यालों में खोने लगे, ना चाहकर भी आप इनके बारे में सोचने लगे। और इन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स शेयर भी नहीं की, इन्होंने कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं किया, अभी बताया भी नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन आप सोचे जा रहे जैसे कि आपकी नॉर्मल इनसे बातचीत हो गई हो, दोस्ती हुई हो, नॉर्मल बातचीत हुई हो, ये ऑलरेडी किसी और के साथ कनेक्शन में हो, ठीक है, कहीं भी शादी पार्टी में आप इनसे मिले हो, कहीं पर भी जैसे भी, तो जैसे इनकी ज़िंदगी में कुछ होता तो आपको पता चल जाता, इनको बुखार भी आता तो आपको पता चल जाता, इनका सर भी दर्द होता आपको पता चल जाता, ये दुखी होते, टेंशन में होता आपको पता चल जाता। आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती और आप झट इनसे पूछते कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, ये भी कहते कि तुम्हें कैसे पता चला। तो ये जो चीज़ें हुई ना, ये धीरे धीरे आपको और ज़्यादा इनके करीब ले जाने लगी। अभी इनकी तरफ से कुछ नहीं है, पर आपको भी नहीं पता कि ये क्या है, मुझ में क्या बढ़ रहा है। और धीरे धीरे यहीं से आपकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी की एंट्री हो गई, ठीक है, क्योंकि ये प्रेम ही ऐसा रहा। अब बहुत ज़्यादा सोचने लगे इनके बारे में अंतरात्मा से। और जो पहले आपके अंदर एक उदासीनता थी ना, एक एक निराशा थी आपके मन में, कहीं ना कहीं वो खुशियों में बदल गई। अच्छा लगने लगा, दुनिया अच्छी लगने लगी आपको। और आपको ऐसा लगा कि जैसे ज़िंदगी कंप्लीट सी हो रही है, जैसे लाइफ कंप्लीशन की तरफ है। ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी में कुछ ढूंढ रहे थे वो मिल गया है। जैसे होता है ना कि हमारा कोई चीज़ बहुत अजीज़ हो, वो खो जाए तो हम उसी को ढूंढते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, कहाँ गई होगी, कहाँ पे गिरी होगी, पूरा घर ढूंढ डालते हैं, नहीं मिलती। और जब तक वो चीज़ मिल नहीं जाती ना, हमारा मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में। आप इनके बारे में सोचते रहते हैं, इनके सपने आने लगे आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जैसे पहले जिन चीज़ों की आप हिम्मत नहीं कर पा रहे थे ना, पता नहीं इस इंसान के आने के बाद आपको एक पंख मिल गए। जैसे कि अब आप दुनिया से लड़ सकते हैं, आप सबको फेस कर सकते हैं। हाँ ठीक है, जैसे हो सकता है इनके साथ एज डिफरेंस इशू हो, कुछ इश्यूज हो इनके साथ, पर पता नहीं आपके अंदर कहाँ से पावर आ गई, कहाँ से हिम्मत आ गई कि अब आप अपने अकेलेपन को भी इंजॉय करने लगे। पहले जो छोटी छोटी बातें आपको तकलीफ़ देती थी ना, कि यार मैं फैमिली के लिए इतना करता हूँ, इतना करती हूँ, मुझे कोई समझता नहीं है, अब आपको एक होता है ना, फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है और आपकी दुनिया इस इंसान में सिमट के रह गई। लेकिन इस इंसान की तरफ से आपको स्ट्रेस ही मिला है। पास्ट में भी इस इंसान ने कभी क्लियर नहीं किया कि हाँ मेरी तरफ से भी कुछ है, मतलब ना मना किया कभी। जैसे कि आप ये कहीं से भी थका हारा हो, परेशान हो, दुखी हो, टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, इसे आप याद आते थे, क्योंकि इसे इसकी ज़िंदगी में आपके लायक, आपके जैसा इस लेवल का कोई है ही नहीं कि इसकी प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर सके। जैसे एक होता है ना बेस्ट फ्रेंड, इनकी तरफ से एक बेस्ट फ्रेंड वाला टैग रहा होगा शायद आपके लिए, ठीक है। ये आपके पास्ट, आपके रिश्ते का पास्ट है। देखो कितना लंबा पास्ट हो गया ना, पर आप ना फ्लो के हिसाब से चलने लगे कि ठीक है जो हो रहा है सो हो रहा है। पता नहीं क्यों, जैसे कि आपकी ज़िंदगी में जो पास्ट में जो आप बंधे बंधे से, घुटे घुटे से ऐसा लगता था कि मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं खुल के ज़िंदगी नहीं जी सकती, मैं जो चाहूँ कर नहीं सकती। एक ऐसी चीज़ें आपको जो महसूस होती थी ना, ख़त्म हो गई। जैसे कि आप, एक फूल होता है ना कमल का, जो खिल जाता है, जैसे फूल की तरह खिल गए आप अंदर से। जैसे कि आपको एक इनर पीस मिलने लगा इनके थ्रू। अगर ये दिन भर में 10 मिनट भी बात कर ले तो जैसे जान में जान आ गई। ऐसी चीज़ें आपने फील करी इनके साथ पास्ट में, ठीक है। अभी इनकी तरफ से देखो, अभी भी हम कह रहे हैं इनकी तरफ से कुछ खास नहीं रहा। अब हम इस रिश्ते की प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में देखो कुछ हुआ है ऐसा, प्रेजेंट में कुछ हुआ है ऐसा जिसकी वजह से आप दोनों के बीच लड़ाई हुई है। और उस लड़ाई में ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही फ़र्क पड़ रहा है, इनको भी फ़र्क पड़ रहा है। इन्होंने आपसे झगड़ा किया किसी चीज़ के लिए, हो सकता है झूठ बोला है इन्होंने, आपसे झूठ बोला है। अभी प्रेजेंट में हाल फिलहाल तो आप लोग 70% लोग सेपरेट हैं, बातचीत नहीं हो रही है।
कुछ ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। तो इन्होंने कुछ अच्छा था, सब ठीक चल रहा था, लेकिन इन्होंने शायद किसी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा सुनाया है, बहुत गुस्सा किया है, ठीक है। हो सकता है कि हम आपको बता देते हैं कि करियर को लेके ये इंसान ज़्यादा सीरियस रहता है हमेशा, ठीक है। और करियर इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। आपने बातचीत करने के लिए बोल दिया हो, आपने कभी शिकायत कर दी हो, कुछ किया आपने ऐसा, तो इन्होंने आप पर बहुत बहुत ज़्यादा भड़क गए, गुस्सा किया और कुछ छुपाया भी है इन्होंने आपसे, कुछ चीट किया इन्होंने आपके साथ। आपकी तरफ से इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिल रहा था इनको, तब भी जैसे मती मारी गई, क्या कह दे कि इन्होंने अच्छे से बर्ताव नहीं किया, कुछ किया ऐसा जिससे आप अंदर से टूट गए हैं बहुत ज़्यादा। तो प्रेजेंट अभी आप लोगों का अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन मोहब्बत में कहीं कमी नहीं है आपके। आप रो रहे हो, लेकिन प्यार में कोई कमी नहीं है, अभी भी प्यार था, है और हमेशा रहेगा। चाह कर भी इस डोर को आप तोड़ नहीं सकते। ये एक ऐसी डोर है जिसे न कोई आग जला सकती है, न कोई पानी गला सकती है, न कोई धारदार तलवार इसको काट सकती है। ये डोर ऐसी है जिसे परमात्मा ने जोड़ी है, और परमात्मा भी इसे काट नहीं सकते, क्योंकि ट्विन सोल जर्नी है, ये ट्विन सोल जर्नी है, दो आत्माओं का मिलन है, जो कि जिसे कहते हैं ना कि कंप्लीट हो जाना। जब दो सोल एक हो जाती है तब वो स्प्लिट बन जाती है, एक कंप्लीट आत्मा बन जाती है फिर वो, ठीक है। तो वो एक रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता है, अभी तो बस एक अलग अलग बॉडी में है आप दोनों, एक ही आत्मा है, और तभी इतना खिंचाव होता है, एक दूसरे के दुख दर्द को इतना महसूस कर पाते हैं आप दोनों। ऐसा नहीं है कि इनको नहीं महसूस होता जब आपके साथ कुछ होता है, इनको भी महसूस होता है, और जब इनके साथ कुछ होता है तो आपको महसूस होता है। आप दोनों की एनर्जी ना मिरर करती है, एक तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, सेम चीज़ें। जैसे पहले से पता चल जाता है कि हाँ कुछ बुरा हुआ, आप अपसेट हो जाएंगे बेवजह से ही, मतलब दुखी सा मन हो जाएगा। कभी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी, हंसने का मन करेगा, रीज़न नहीं पता होता, रीज़न नहीं, वो जो उसके साथ हो रहा होता है ना वो आप महसूस करते हैं। तो अभी करेंटली तो झगड़ा हो रखा है, सेपरेशन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है। चलिए, करंट तो आपको पता है, करंट पे ज़्यादा क्या बात करना, फ्यूचर पे बात करते हैं, है ना। तो फ्यूचर के लिए आपको हमें रिश्वत देनी पड़ेगी। बहुत समय हो गया रिश्वत नहीं मांगी हमने आप लोगों से, और ये बहुत गलत बात है। हमें पता है हमारी रीडिंग के जो कमेंट्स होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा ये होता है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, पॉजिटिव हूँ। लेकिन आज अब हमें जो रिश्वत चाहिए वो कौन सी चाहिए? हमें रिश्वत चाहिए एक तो ढेर सारी वो स्माइल वाली इमोजी, आपकी प्यारी से स्माइल, ठीक है। और दूसरी रिश्वत ये चाहिए कि प्रॉमिस करिए हमसे कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आप काम करेंगे। एक्चुअली आप ट्विन सोल जर्नी में, और ट्विन सोल जर्नी मतलब एक आत्मिक यात्रा। आत्मा दिखती है क्या? नहीं दिखती ना। जो सोलमेट जर्नी होती है वो शरीर के लेवल पर होती है, ठीक है, मन के लेवल पर होती है, पर जो ट्विन सोल जर्नी होती है ना वो आत्मा के लेवल पर होती है। आत्मा का अस्तित्व कैसा है? भाप की तरह, दिखता नहीं है, बस अनंत है, ठीक है। और इस अनंत में विलीन होने के लिए, इस अनंत को हमेशा के लिए पाने के लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इनर लेवल पर, अंतर यात्रा, ठीक है। तो आप हमसे वादा करिए कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर वर्क करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, ठीक है, पक्का प्रॉमिस ना। ये वाली बस हमें रिश्वत दे दीजिए और हम आपको गुड न्यूज़ दे देते हैं। डियर देखो, थोड़ा स्लोली वर्क होगा, इस रिश्ते में काम होगा, लेकिन आप दोनों मिलेंगे ज़रूर, आप दोनों मिलेंगे ज़रूर। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा है जो, जैसे आप मेल हैं, ठीक है, और आप अपनी फीमेल पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपकी फीमेल पार्टनर के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, और आप उनके साथ ट्विन सोल कनेक्शन महसूस करते हैं, तो एक चीज़ अच्छे से समझिए कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है ना, वो अभी थोड़ा सा भ्रमित है किसी चीज़ को लेके, उसको कोई भ्रमित कर रहा है। जैसे आपने वो
वो वाले सांप देखे हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, वो पेड़ों में, पेड़ की डाल और टहनियों में चिपके हो तो पता नहीं चलता कि ये पत्ता है फिर सांप है, ठीक है, पता नहीं चलता ना। ऐसे अभी आपके जो पर्सन है ना, आपके जो ट्विन है, आपके जो काउंटर पार्ट हैं, उन्हें कोई बहुत भ्रमित कर रहा है, ठीक है, लेकिन एहसास उन्हें भी है कि उन्होंने गलत किया है। और एक बात हम ये बता देते हैं, ये इंसान कभी भी एक बुरी इंटेंशन के साथ आपसे नहीं जुड़ा, कभी भी नहीं, ना आपको इस्तेमाल करने के भाव से, कुछ ऐसा नहीं, बस क्या ये ना समझदारी से भागता है थोड़ा सा। जैसे कि आप समझदारी वाली बातें करो तो ये बोर होने लगता है, क्योंकि इसके जो आसपास का जो माहौल रहा है ना, वो थोड़ा अलग तरीके का रहा है, ठीक है। तो इस वजह से अभी कोई भ्रमित कर रहा है इसको, थोड़ा सा अभी हमने कहा थोड़ा वक्त लगेगा आने में इनको, क्योंकि कोई है जो इनका बहुत गहरा हमराज बन रहा है, इनका कोई बेस्ट फ्रेंड बन रहा है, कोई है और वो इनका कार्मिक है, ठीक है। एक बार वो जब डसेगा ना इनको, तब इन्हें आपके पास आने से कोई रोक नहीं पाएगा। इन्हें आना है आपके पास, डेफिनेटली आना है, लेकिन एक बार इनको डंक लगना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद तो फिर आप इलाज कर ही लेंगे, हमें पूरा विश्वास है आपके ऊपर, कर लेंगे ना आप इलाज। तो इस वजह से आने में थोड़ा देर लग रही है, आखिर इन्हें आना है, ज़रा देर लगेगी। करियर का बहाना है, ज़रा देर लगेगी, ठीक है, लेकिन इन्हें आना है आपके पास, ये समझ लीजिए। थोड़ा पैसे कमा लेने दीजिए इन्हें, थोड़ा इनके शौक शान पूरे कर लेने दीजिए। ये जो ट्विन सोल जर्नी है ना, वो शरीर पर डिपेंड नहीं होती, शारीरिक लेवल पर नहीं होती। शादी वादी का मत सोचना, शादी वादी करने के लिए ना शिव शक्ति के लेवल की साधना करनी पड़ती है। आपको पता है शिव शक्ति कितनी साधनाएं करते जब कहीं मिलते हैं। आपने हर महादेव सीरियल, देवों को देव महादेव देखा होगा, या और भी कोई सीरियल आपने देखा होगा ना कि माँ भगवती जब ब्रह्मचारिणी का रूप लेती है तो वो महादेव जी को पाने के लिए साधना करती हैं ना। महादेव जी जब माँ भगवती जब सती अपना शरीर त्याग कर देती हैं, तब महादेव जी उनको पाने के लिए साधना करते हैं। आप लोगों की तरह नहीं 1 महीने ध्यान कर लिया, दीदी कुछ हुआ ही नहीं यार, अनंत जन्मों तक साधनाएं करते हैं महादेव जी। तो वो जो एक होना है ना, आप अपनी फॉर्म में अगर आना चाहते हैं, अपने अर्धनारीश्वर को कंप्लीट करना चाहते हैं, महादेव जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप देखा है ना, आधी माँ पार्वती आधे शिव जी, ठीक है। तो इसे यूनियन बोलते हैं, इसे कंप्लीशन बोलते हैं। और ये पाने के लिए ना बहुत साधनाएं करनी पड़ती हैं, बहुत साधनाएं, ठीक है। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं आपको भी साधनाएं करनी पड़ेंगी। इस जन्म में आप आत्मिक लेवल पर एक हो जाओगे, शिव शक्ति की तरह एक होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, शिव शक्ति के लिए। तभी हम कहते हैं ट्विन सोल जर्नी को कभी अन्यथा ना लें। हर कोई ट्विन सोल जर्नी में नहीं होता, ठीक है। ट्विन सोल जर्नी एक ऐसा प्रेम है, एक ऐसा प्रेम कि बदले में प्रेम मिले ना मिले, फिर भी आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं। एक अनकंडीशनल लव जो विदाउट रीज़न है, जो अकारण भाव की दशा है, जिसमें कुछ पाने की चाह नहीं है कि तुम भी मुझे ये दो, तुम भी मुझे प्यार करो ना करो, मैं करती हूँ ना, ठीक है। बस इतना है कि एक समय वो आएगा कि जितने समर्पित आप आज हैं इनके लिए, इतने ही समर्पित कल ये होंगे आपके लिए। पता है अभी वो जो ग्रीन कलर का स्नैक है ना इनके पास, ठीक है, अभी वो इनको भ्रमित कर रहा है, थोड़ा सा हो जाने दीजिए। पर फ्यूचर आप दोनों का एक साथ है, फ्यूचर में इन्हें बहुत अफसोस होगा, फ्यूचर में इन्हें बहुत मतलब क्या कहें, बहुत पश्चाताप होगा और आपको बहुत मिस करेंगे ये आने वाले समय में। अभी जो किया है ना इन्होंने, वो उसी ग्रीन सांप के भड़काने पर किया है आपके साथ। इनकी अपनी कोई इंटेंशन नहीं है, इनकी अपनी कोई सूझबूझ नहीं चल रही यहाँ पे। इस टाइम पर इनको कोई नागिन है, कोई नाग है जो इनको भड़का रहा है आपके खिलाफ, और उसके हिसाब से ये चल रहे हैं, उसके हिसाब से चलने की वजह से सब कुछ हो रहा है। बट
अपने आप को पॉजिटिव रखिए और अपनी अंतर यात्रा पर ध्यान दीजिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान दीजिए। ये अपने आप आएंगे आपके पास। आप आत्मा के पीछे भागिए, शरीर के पीछे नहीं। ऐसे शरीर बहुत बदल चुके, ये आप भी बहुत शरीर बदल चुके। आप आत्मा पे कंट्रोल जमाइए। जब हम साधना करते हैं ना तो आत्मा पर इफेक्ट पड़ता है, शरीर पे नहीं, आत्मा पे, है ना। होता है ना, जब हम कोई चीज़ अंदर कोई चीज़ खाते हैं तो फिर क्या होता है, अंदर से ग्लो करते हैं ना हम, अंदर से। एक होता है बाहर से लीपा पोती करके, मेकअप वेकअप करके सब कुछ, सारी बुराइयों, सारे दाग धब्बों को छुपा दिया, और एक होता है अंदर से हर एक रोग को ख़त्म कर देना। तो ध्यान अंदर से चीज़ों को ख़त्म करता है, अंदर से सफाई करता है। और आपको तो आत्मा से मतलब होना चाहिए, और जब आत्मा आपकी है तो फिर शरीर किसका रहेगा? सोचो सोचो, जब आत्मा आपकी तो फिर शरीर भी आपका ही हो जाएगा। इसलिए आत्मा पर ध्यान दो, शरीर पे नहीं। और अभी जो बोल रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं, ये इंसान अपने हिसाब में नहीं है इस वक्त, नहीं। ये इंटेंशन इसका कुछ भी बुरा नहीं है, बस ये कर रहा है किसी और की वजह से, कोई और इससे करवा रहा है, ठीक है। पर वो सांप कितने दिन चलेगा? बहुत समय तक नहीं। जब आप मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि आप दोनों एक ही आत्मा है, ठीक है, आप ध्यान करेंगे, आपके अंदर परिवर्तन होंगे, आपकी जो एनर्जीज हैं वो ग्रो करेंगी, आपके चक्रास हील होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, वो जो बुराई है ना, वो जो अंधेरा है ना, वो नेगेटिविटी है ना, अपने आप किल हो जाएगी, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। तो इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत अच्छा है आगे चल के। फ्यूचर में एंजल्स आप दोनों को करीब लाएंगे, फ्यूचर में ईश्वर आप दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। फ्यूचर में जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा, बस अभी थोड़ी सी आपकी अग्नि परीक्षा चल रही है, ठीक है। तो ये है आपके रिश्ते की सच्चाई, ये था आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। और एक बिग स्माइल के साथ कमेंट में जिन्हें भी आप मानते हैं, आज हमें बहुत सारे, एक व्यक्ति को 4-4 कमेंट करने हैं, समझ लो आज, ठीक है। जिन्हें भी आप मानते हैं उनका नाम लेके, हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, और जय बजरंगबली, और बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन वाले भी, जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लिखिए आप, ठीक है। उनका आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि उनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें डियर। लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई? आप जानना चाहते हैं क्या है इस रिश्ते का असली सच? क्या है इस रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर? जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ जो भी है आपका, उस सब कुछ इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो, पास्ट तो आपको पता है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है ये भी आपको पता है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये आपको नहीं पता। लेकिन हम पास्ट और प्रेजेंट भी थोड़ा थोड़ा बताएंगे आपको, बट फ्यूचर हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो डियर, पाइल नंबर 2 स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर स्ट्रॉन्ग साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है बट थोड़ा सा कम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। थोड़ी सी बात हम आपकी करेंगे डियर पाइल नंबर 2। हमें नहीं पता कि आप इस चीज़ से कितना वाकिफ़ हैं, कितना नहीं, कितना आपको पता है।
देखो, आप एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी हैं, ठीक है, और ज़िंदगी को बहुत सीरियस लेते हैं, बहुत अहमियत देते हैं ज़िंदगी को। आप ज़िंदगी को तरीके से जीना पसंद करते हैं और एक हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में हमेशा रहना पसंद करते हैं। बहुत रहस्यमयी टाइप के व्यक्ति हैं आप अपने बारे में किसी से कुछ बताते नहीं हैं, कुछ कहते नहीं हैं, और अक्सर आपके अंदर एक सवाल स्पिरिचुअल जैसा रहता है, जैसे कि काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप के व्यक्ति हैं आप, ठीक है। शुरू से ही हम यूँ कहेंगे कि जैसे कि यूनिवर्स के प्रति, एंजल्स के प्रति, भगवान के प्रति बहुत जैसे कि धार्मिक आस्था है आपकी। और जैसे ही दुनिया के लोग दुनिया में जीते हैं ना, ऐसे आप नहीं जीते। आप जैसे आपके अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं, सारे स्पिरिचुअल से, मैं कौन हूँ, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मुझे क्या करना है। जैसे कि एक अलग तरीके से इस धरती के लोगों को आप देखते हैं। हम बता देते हैं सबसे पहले, आप एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक मास्टर सोल हैं, एक स्पिरिचुअल सोल है, जो कि इस धरती पर आप एक किसी बड़े मकसद से भेजे गए हैं, ठीक है। आप आए नहीं हैं और आपका कुछ कर्मा वर्मा भी नहीं है, लेकिन होता है ना कि अब दुनिया में आए हैं और इंसान बनकर आए हैं और जीना है, तो नॉर्मल लोगों की तरीके ही जीना पड़ेगा ना। अब राम भी आए, कृष्ण भी आए, जो कि भगवान के अवतार थे, लेकिन उन्होंने भगवान वाली कोई बात नहीं दिखाई, एक साधारण मनुष्य की तरह ही अपना जीवन व्यतीत किया, है ना। अपनी शक्ति का कोई प्रदर्शन नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में थोड़ा बहुत कर दिया, बता दिया, बोल दिया, लेकिन ज़्यादातर करके जैसा होता है ना कि एक हिसाब से चलना, एक स्टेप बाय स्टेप चलना, ठीक है, उस हिसाब से भगवान भी इस धरती पर आते हैं, तो उसी तरह अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। चाहे कोई भी महापुरुष हो, चाहे कोई भी आत्मा हो, जो इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े उपदेश देके, जो बड़े बड़े संदेश देकर गई हैं, वो आत्माएं भी एक नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी जीती हैं। आप यहाँ अपना कोई कर्मा वर्मा क्लियर करने नहीं आए हो, ठीक है, ना आपका कोई बर्डन है, ना आपके ऊपर कोई कर्मा है। बस ये है ना कि अब ज़िंदगी में चल रहे हैं, एक रास्ते से आप जा रहे हैं, तो रास्ते में अगर गड्ढा आ गया उसको भी आप देखेंगे, किसी ने कंकड़ पत्थर फेंक रखे हो, कोई पत्थर आ गया उससे भी आप निपटेंगे, बहुत सारे कांटे पड़े हों उससे भी आप निपटेंगे। आप उसी रास्ते से आपको जाना है, आपकी मंजिल है वहाँ पे। कहीं किसी ने फूल बिछा दिए, वो भी आप ले लेंगे, ठीक है। तो जो रास्ते में आता जाएगा उस सब से आप निपटते जाएंगे। ये फ़िलहाल आपका जीवन है और आपकी जो जर्नी है ना, थोड़ी डिफ़िकल्ट है। तो अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ तो रिश्ते का सच बताया जा रहा था, ये मेरे बारे में बात कहाँ से शुरू गई। अगर ये चीज़ यहाँ तक आपसे रिलेट हुई है, इस प्रकृति को ना आप बहुत जिज्ञासा के साथ देखते हैं, ये क्यों है, ऐसा क्यों है। और जैसे कि बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हमारे देश में, ठीक है, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी का मैसेज दिया, जो एक मैसेंजर की तरह आए, तो उनमें आप काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। इस प्रकृति में क्या क्या रहस्य छुपे हैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। नेचर के प्रति बहुत कृतज्ञ होते हैं आप, बहुत डीपली कनेक्टेड महसूस करते हैं आप नेचर के साथ खुद को। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे कि आप इस धरती पे बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा विजडम के साथ पैदा हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को बुढ़ापे में पता चलती है ना, वो आपको पहले से ही पता है। जैसे आपके अंदर इनर नॉलेज बहुत ज़्यादा है। कुछ चीज़ें जो आपने कभी सुनी नहीं, कभी पढ़ी नहीं, आप उनके बारे में ऐसी एक्यूरेट बात कर देते हैं, ऐसा एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर देते हैं कि हाँ मुझे पता है वहाँ पर ऐसा है, और वो होता है। क्योंकि आपकी आत्मा ना बहुत पुरानी है, बहुत ओल्ड सोल हैं आप, डियर पाइल नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपके रिश्ते की बात कर लेते हैं, ये जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो अब वही बात हुई ना कि एक रास्ते से आप गुजर रहे हैं, तो रास्ते में कोई किसी ने कंकड़ पत्थर फेंके आपके ऊपर, आपने वो भी सहे, उसको भी देखा। किसी ने प्यार से फूल पकड़ा दिया,
आपने उसको भी देखा, ठीक है। मतलब आपको जाना अपने रास्ते रास्ते है, ठीक है, लेकिन जो रास्ते में मिल रहा है उससे अछूते होकर नहीं जाना, क्योंकि ज़िंदगी का नियम है, प्रकृति के नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति हैं आपके लिए, और बहुत बहुत एफर्ट लगाए हैं इन्होंने आप तक पहुंचने के लिए। आपको अपने प्यार में लाना या आपके साथ प्यार की शुरुआत करना इतना आसान नहीं है। हमने कहा ना कि आप जब मतलब थोड़ा मिस्टीरियस टाइप के व्यक्ति हैं और कम बात करते हैं, लोग तो आपसे बात करने में डरते हैं कि मतलब इसको कुछ बोलूँ कहीं कुछ उल्टा जवाब न दे दे। जैसे एक बड़ी हस्ती से कोई बात करने बहुत संकोच करता है ना, कुछ इस तरह से हैं आप, ठीक है। तो इन्होंने पता आपको कितना मैनिफेस्ट किया, कितने एफर्ट्स लगाए, कितना इंतज़ार किया आपका। हमें लगता है कि सालों इन्होंने ऐसे निकाल दिए होंगे कि आपके आगे पीछे किए, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। पता नहीं कितनी समय बाद आपने इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया होगा, ठीक है। लेकिन वही है ना कि ये व्यक्ति आज तक आपको कभी समझ नहीं पाए कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं। बहुत मिस्टीरियस टाइप के व्यक्ति हैं आप, बहुत रहस्यमयी व्यक्ति, ठीक है। तो इन्हें आपसे बहुत प्यार है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। डियर पाइल नंबर 2 बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर, ठीक है। और आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीने के बारे में सोचते हैं ये समझ लीजिए। हर पल इन्होंने आपके बारे में सोचा है, हर पल। लेकिन आपका पास्ट तो थोड़ा ऐसा है, देखो ज़्यादा नहीं बताएंगे हम, क्योंकि यहाँ रीडिंग का जो पर्पस है ना वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। हमें नहीं पता आज कितने लोग अलग अलग आए हैं, कोई न्यू लोग आए हैं क्या, ये किस किस की एनर्जी हमें नहीं पता, क्योंकि ऐसी एनर्जी मोस्टली आती नहीं है, ठीक है। अब पता है क्या है कि आप भी इनसे खूब प्यार करने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक होता ना कि जिस रास्ते से आप जा रहे थे तो आप ना थोड़ा सा अपने ट्रैक से हट गए हैं, थोड़ा सा। जैसे कि किसी ने आपको कंकड़ पत्थर फेंके, ठीक है, आपने सहा, देखा। आपकी लाइफ में जो जैसे किसी ने बहुत बड़ा पेड़ काट के फेंक दिया आपके रास्ते में, आपने उस पेड़ को हटाया, ठीक है, रास्ते से। किसी ने बहुत बड़ा पत्थर डाल दिया, आपने उसको भी हटाया, ठीक है। ऐसे संघर्ष जब तक लाइफ में चल रहे थे आप अपने रास्ते पर थे, आप ट्रैक से हटे नहीं थे, ठीक है। लेकिन जब कोई फूल लेकर आ गया ना तो बस आपने उसका हाथ पकड़ लिया और आपने ये नहीं किया कि ठीक है तुम भी मेरे साथ ही चलो, आप उसके साथ हो लिए, आप उसके रास्ते पर कूद पड़े। और आपको पता है कि आपको ये नहीं करना, क्योंकि आप यहाँ एक मकसद से भेजे गए हैं। आपको शादी करनी है, प्यार करना है, बच्चे करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, सब कुछ करेंगे आप, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर ट्रैक से हटेंगे ना तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा ट्रैक से हटे थे, आप लोगों के बीच सब कुछ बढ़िया चल रहा था, स्मूथली चल रहा था। लेकिन करंट में, अब हम इस रिश्ते के करंट की बात करें तो अब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब कहीं ना कहीं वो इंसान कहीं फंस गया है, कहीं अटक गया है, ठीक है। आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो गए हैं, या फिर वो यूं कहें कि कुछ फैमिली इशू क्रिएट हो गया है बहुत स्ट्रांगली, और जिसकी वजह से अभी आप दोनों के बीच उस लेवल पर बातचीत नहीं हो रही है। अब आप ना उनसे इतना प्यार करते हैं कि उसके अलावा कोई और उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा आ जाए आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे। अभी आपको बार बार कहीं से मैसेज मिल रहा है कि ट्रैक पर आ जाओ, ट्रैक पर आ जाओ। देखो, चाहे ऑनलाइन मिल रहा हो कोई मैसेज आपको, गॉड गाइडेंस वाला जो मैसेज होता है, ठीक है, या हमसे ही ले लो मैसेज कि आप ना अपनी इनर जर्नी को फॉलो करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप कोई कर्मा वर्मा भुगतने नहीं आए हो, भगवान के काम से आए हो। भगवान के काम से आए हो तो खाओगे, पियोगे, सोओगे, प्यार करोगे, शादी करोगे, बच्चे होंगे, वो सब तो करोगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है ये। वो करते करते आपने अपना काम करना है, ठीक है। तो वो सब तो आपका चलता रहेगा,
ये चलता रहेगा। तो आपका कुछ कर्मा वर्मा नहीं है कि आपको भुगतना पड़े, बस आप ट्रैक पर आ जाओ। अगर आप ट्रैक से हट गए हो ना, तो आप अपने साथ साथ बहुत चीज़ों का नुकसान कर सकते हो। जैसे ट्रेन अगर पटरी से हट जाएगी ना, तो जो उसमें बैठे हुए लोग होंगे जिनको ट्रेन उनकी मंजिल तक पहुंचा रही थी, सब मर जाएंगे, भयंकर एक्सीडेंट होगा। आप समझ लो आप एक ऐसी ट्रेन हो कि आपके ऊपर हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, आपके ऊपर हज़ारों लोगों का जीवन है आने वाले समय में, और अगर आप अपनी पटरी से हटे तो सब खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं कि पर वही ख़त्म होंगे, ट्रेन भी ख़राब होगी। ट्रेन भी पटरी से हटी तो ट्रेन भी, उसके डिब्बे उब्बे सब ख़त्म होंगे, है ना। तो नुकसान आपका भी होगा बहुत ज़्यादा, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। तो बस आप ट्रैक पर आ जाओ, सब अच्छा हो जाना है। अभी जो हो रहा है ना, ये प्री प्लानिंग है ईश्वर की। आप जो हटे हैं ना, इस वजह से हो रहा है। अब आप में से कई लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि क्या हट गए ट्रैक से, कहाँ से पटरी से ट्रेन कूदी, कहाँ के यात्री मरे, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। मेडिटेशन करते हैं आप बचपन से स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, मेडिटेशन करते हैं आप। आज 1 घंटे किसी से बात मत करना, रात में सोने से 1 घंटे पहले एक मेडिटेशन करना, ठीक है। और कोशिश करना कि 3:30 बजे उठ जाओ और जल्दी सो जाना, ठीक है। 11 बजे तक सो जाना ध्यान करके, और 3:30 बजे उठना। अब बस 5-10 मिनट के लिए उठ के बैठ जाना और यूनिवर्स से बोलना कि मुझे मेरी मंजिल का पता बता दो, मैं किस मंजिल से, किस रास्ते से मैं हट गई हूँ, किस लिए आपने मुझे चुना है वो बता दो। ये उनसे 5 मिनट ये बात करके सो जाना, ठीक है। सो जाना आराम से। आपको अपने आप सपना आ जाएगा कि क्या करना बेटा, तू कहाँ से भटका, तेरे को दिल्ली जाना था, हिमालय जाना था, हरिद्वार जाना था, ऋषिकेश जाना था, कहाँ जाना था, और तू कहाँ से कहाँ चला गया। अपने आप वो जो ब्रह्म मुहूर्त में सपना आएगा ना, कहते हैं ना सुबह के सपने, वो जो सपना आएगा ना, वो होगा आपका, वो होगी आपकी मंजिल, अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये जो कुछ भी हो रहा है, जैसे आप, ऐसा नहीं है, ये जो व्यक्ति आपको मिला है ये भी आपकी यात्रा में आपका सहभागी है, ये आपकी मदद करने आया है, ठीक है। पर इस बेचारे के थोड़े बहुत कर्म हैं, पर आप उसमें ना उलझे ज़्यादा, आप उसमें ज़्यादा ना उलझें। वो आपका है, आपके साथ ही चलेगा, पर थोड़ा सा उसे उसके कर्मा क्लियर करने दीजिए। उसको लेकर आप खुद अंदर से मेंटली इतना आप खुद को डिस्टर्ब मत करिए कि जिससे सब इधर उधर हो जाए। हमारी थोड़ी सी जबान लड़खड़ा रही है अभी, है ना, क्योंकि रीडिंग बहुत हाई लेवल की एनर्जी वालों की है। कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ खाने कमाने सोने नहीं आए हैं, उसके साथ साथ कुछ अलग करने आए हैं, और वो करके ही जाएंगे। वो एक हायर लेवल की एनर्जी रिसीव कर रहे हैं हम, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। अभी आपके जो पर्सन हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पर्सन अब आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपसे उतनी बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। आखिर क्या हो गया, आखिर ऐसा क्या हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कि अब आपको ना थोड़ी सी इनकी मदद करनी है, और ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने रास्ते से गुजर रहे हैं, आपसे किसी ने हेल्प मांग ली प्यार से, तो आप उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन मदद करते करते उसके साथ ही नहीं चले जाना है, उसको अपने साथ ले लो। और ये तो आपके लिए ही बना है, जब आप इसकी मदद कर दोगे ना, तो ये खुद आपके पास आ जाएगा। अभी इस इंसान का कर्मा है, हो सकता है कि ईश्वर ने इस वजह से भी इस व्यक्ति को मिलाया हो, क्योंकि इस इंसान का कर्मा आपके थ्रू ही क्लियर हो सकता है। इस इंसान को आप ही बचा सकते हो जहाँ पर ये फंसा हुआ है, और जहाँ बहुत स्ट्रांगली फंसने वाला है। आप लोग जल्दी मिलोगे नहीं। एक बात देखो, हमें नहीं पता आप किसके लिए रीडिंग देख रहे हो, पर आप लोगों का जल्दी मिलन नहीं हो पाएगा। कब तक? जब तक आप अपने आप को समर्पण नहीं कर देते डिवाइन को, जब तक आप अपने रास्ते पर नहीं आ जाते, ठीक है। और दूसरा ये है कि
इस इंसान का कर्मा है किसी के साथ बहुत स्ट्रांगली। और अभी फ्यूचर हम आपको बताते हैं, हो सकता है कि अभी कुछ लोगों के पर्सन पर ब्लैक मैजिक ऑलरेडी हो चुका हो, या फिर पारिवारिक कोई विवाद चल रहा है जिसमें इस व्यक्ति को फंसा दिया गया है बुरी तरीके से, और ये व्यक्ति इतना स्टक है अपने परिवार को लेके कि ये आप पर ध्यान नहीं दे पा रहा है फिलहाल, और आप इस वक्त बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा। आपको लगता है क्या हो गया आखिर ऐसा, पहले तो ये खुद मेरी ज़िंदगी में आया, इसने बहुत एफर्ट लगाए, मुझे प्यार करती है, प्यार करता है, ऐसा वैसा मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो इंसान मुझे ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, ये अब अपने कर्मा की तरफ बढ़ रहा है आगे, अब इसके कर्मा क्लियर होने का टाइम आया है। ठीक है, तो कर्मों की सज़ा ये है इनके कि या तो कोई थर्ड पार्टी जो इन पे ब्लैक मैजिक करने वाली, बहुत बुरी तरीके से इनको अपने हाथों की कठपुतली बनाने वाली है। ठीक है, और आपने क्या करना है, आपने इस व्यक्ति को बचाना है। आप ही बचा सकते हो इनको अपनी मेडिटेशन की पावर से, और कोई बचा नहीं सकता, इतना समझ लीजिए। दूसरा, कुछ पारिवारिक विवाद है, किसी चीज़ में उलझ गए हैं, कोई केस वेस लग गया है इन पे। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे मतलब ये कहीं फंस गए हैं, उसमें भी आपकी दुआओं में, आपकी प्रार्थनाओं में इतना असर है, इतना असर है कि हम आपको क्या बताएं। जिस दिन आप अपनी फॉर्म में आ जाओगे ना, जिस दिन आप अपनी पावर में आ जाओगे ना, आप दुनिया पलट दोगे। हम सच बता रहे हैं, आप उस एनर्जी वाले इंसान हो। वो कहते हैं ना कि हनुमान जी भी अपना बल भूल गए थे कि मुझ में कितनी पावर है। होता है कभी कभी, हम सब के अंदर बहुत पावर्स हैं। हम सब उस परम पिता परमेश्वर का अंश हैं, उसकी संतान है हम। ये जो शरीर है ना, इस शरीर को माता पिता ने दिया है। ये जो हमारे अंदर से बोल रहा है ना, ये वो बोल रहा है, हम उसकी संतान है। तो सोचो, जितना पावरफुल वो है उतने ही पावरफुल हम हैं। बट बस ऐसा हो गया है ना कि एक अंगारा था और एक जलता हुआ तड़कता भड़कता अंगारा था, लेकिन उस पर इतनी धूल, इतनी राख डाल दी गई कि वो अंगारा दब गया। अंगारा दबा है, बुझा नहीं है, दबा है बस। और बस उस अंगारे से अभी भी आग लगाई जा सकती है, उस अंगारे से अभी भी आग लगाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि ये धूल, ये मिट्टी, ये राख, इसको किनारे करना पड़ेगा। और ये अनंत जन्मों की मोटी दर परत बन के राख चिपकी हुई है उस अंगारे पे। वैसे ही हमारे अंदर पावर्स बहुत सारी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस पता है कितना पावरफुल है, हम क्या नहीं कर सकते। अपने माइंड का 5% भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, कितने पावरफुल है हम लोग। ठीक है, जिस दिन हम इस्तेमाल करेंगे उस दिन हम क्या नहीं कर सकते। एक मूवी सजेस्ट करते हैं आपको, हॉलीवुड मूवी है लूसी। किसने देखी है? उस मूवी को देखना आप, है ना, हमें बहुत अच्छी लगती है वो, बहुत मतलब। तो उस मूवी को देखना कि हम में कितनी पावर से हम क्या नहीं कर सकते, भूत भविष्य वर्तमान कहीं पर कुछ भी कर सकते, टाइम ट्रैवल भी कर सकते, सब कर सकते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं हम लोगों के लिए, बस हम आए तो सही उस लेवल पर अपने। तो फ्यूचर क्या होगा डियर, कि एक बार देखो, ये आपके पास अभी फिर आ जाएंगे बीच में, अभी कुछ दिन तक चीज़ें स्मूथली चलेंगी, लेकिन इनका जो मिजाज है ना वो बदला बदला रहेगा। कभी बहुत प्यार, कभी इधर उधर फ्लर्ट, कभी आ जाना, कभी चले जाना, अप डाउन, आना जाना, ऑन ऑफ की सिचुएशन लगी रहेगी। ठीक है, फिर इनकी ज़िंदगी में कोई भयंकर एक नेगेटिव इंसान आएगा जो करेगा इनके ऊपर ब्लैक मैजिक, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि 80% मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है उसमें। ठीक है, पर आपने क्या करना, उनके पीछे नहीं भागना है। जैसे दलदल में फंसे हुए इंसान को दलदल में कूद के नहीं निकाला जाता, ऊपर से रस्सी फेंकी जाती है ना रस्सी, तो रस्सी से आपने उसे निकालना है, दलदल में खुद नहीं कूद जाना, वरना दोनों ही चले जाओगी। और आपको पता है, अगर आप इस धरती से भगवान का काम किए बिना चले गए तो पता है ना क्या होगा। अगर आप पथ भ्रष्ट हो गए तो फिर आप सोच नहीं सकते, पता है कितना लेवल नीचे गिर जाएगा आपका, आपके एनर्जी का, आपके ऑरा का। किस लेवल की आत्मा है और किस लेवल में गिर जाएंगी आप, सोच नहीं सकते आप। तो आपको पता है, ईश्वर आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। ये व्यक्ति तुम चाहते हो ना, ये तुम्हें अनंत जन्मों के लिए मिलेगा,
ये तुम्हारा है, तुम्हारे लिए ही भेजा गया है, बस इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है वो तुम्हें सॉल्व करनी है। ये तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा जाएगा आएगा, पर इसकी वजह से तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तुम्हें परेशान नहीं होना है। इसकी वजह से तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी पर कोई असर नहीं होना चाहिए। अगर इसकी वजह से स्पिरिचुअलिटी पर असर हुआ तो फिर गलत बात हो जाएगी, ठीक है। और आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में आप दोनों एक साथ होंगे। दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को रोक नहीं सकेगी और आप दोनों एक ही मंजिल के राही होंगे। बस आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि जो ब्लैक मैजिक इस पर होना है, जो भयंकर एक समय पर हो सकता है आप भी टूट जाओ अंदर से, इसका ऐसा बिहेव होगा आपके लिए, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। और इसका हाथ पकड़ कर आपको चलना है। आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी कि हम आपको क्या बताएं। और फिर देखना, एक समय वो होगा कि आप दोनों की बहुत बहुत अच्छी लाइफ होगी और आप दोनों आगे वाले जन्मों में आप दोनों एक दूसरे के साथ जीने वाले हैं। बस अभी हमने आपको जो बताया है ना, आपको क्या करना है, एक तो सरेंडर करो डिवाइन को, ज़्यादा दिमाग ना चलाओ, ज़्यादा खुद को परेशान ना करो। बस उसको बोल दो कि जो भी समस्याएं हैं उन्हें आप देखो और जो भी मुझसे गलती हुई मुझे माफ़ करो और मैं अपने मंजिल से, अपने रास्ते से जो मैं हट गया हूँ, मुझे मेरे रास्ते पर ला दो। और जो मेरी ज़िंदगी में चीज़ें रुकी पड़ी है ना, बस उनको दोबारा चालू कर दो, रिक्वेस्ट करो उनसे। और हो सकता है कि एक दिन में आपको चीज़ें समझ ना आए। कैसे कि अभी हमने बताया ना रिचुअल आपको कि आपको क्या करना है आज रात को, अगर वो आपको समझ ना आए एक दिन में, तो आप प्लीज़ 3:30 बजे 5 मिनट के लिए भी तो उठना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, बस रिक्वेस्ट ही करनी है। हमें पता है सर्दियाँ पड़ रही है, छत पे जाना मुश्किल है, लेकिन आसमान को देखकर करो ना तो जल्दी होता है ये, ठीक है। जो उस वक्त 3:30 बजे के बाद जो समय चालू होता है ना, वो पॉजिटिव सोल्स का होता है। उस टाइम पे एक तरीके से सभी पॉजिटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करनी होती है कि मुझे मेरा लाइफ पर्पस बता दो, मुझे मेरा सोल पर्पस बता दो, बस मेरा टाइम बर्बाद मत करवाओ, बहुत हो गया, अब नहीं। आपको अपने आप पता चल जाएगा। 11 दिन कर लेना, अगर आज एक दिन में ना पता चले तो हमें पता है 11 दिन के अंदर अंदर तो आपको पता ही चल जाएगा, पक्की बात है ये, ठीक है। तो डियर, इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत अच्छा है। पास्ट प्रेजेंट हमने दोनों चीज़ें बताई हैं और आपके लिए बस एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक बड़ी आत्मा को बड़ा ही चैलेंज दिया जाएगा। छोटी मोटी चीज़ें थोड़ी ना दी जाएंगी, किसी के पैर का कांटा निकाल दो, हैं, ये थोड़ी ना होगा। बड़े लोगों को तो बड़े ही चैलेंज मिलते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ चैलेंज है आपको। टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, बिखरने वालों को भी जोड़ना है आपको, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।